दोस्तों आज इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मैच खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला गया। टॉस का सिक्का उछला और न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, ये सोचकर कि नई पिच और सुबह की हल्की नमी उनके तेज गेंदबाजों को मदद दे सकती है। इसके बाद भारतीय टीम बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान शुभमन गिल और अनुभवी रोहित शर्मा आए। दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, लेकिन वे शुरुआत में किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते थे। न्यूजीलैंड के लिए गेंदबाजी की कमान संभाली काइल जेमिसन और जयकारी फॉल्क्स ने। दोनों गेंदबाजों ने सटीक लाइन और लेंथ के साथ शुरुआत की और भारतीय ओपनर्स को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। शुरुआती ओवरों में भारतीय बल्लेबाज काफी संयम के साथ खेलते नजर आए। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने स्ट्राइक रोटेट करने पर ज्यादा ध्यान दिया और सिंगल डबल के जरिए स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते रहे। गेंदबाजों की कसी हुई गेंदबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 5 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर केवल 10 रन था। स्टेडियम में बैठे दर्शक भले ही बड़े शॉट्स का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों बल्लेबाज हालात को भलीभांति समझते हुए विकेट बचाने को प्राथमिकता दे रहे थे। फिर आया छठा ओवर, जिसने मैच का माहौल थोड़ा बदल दिया। रोहित शर्मा ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए जयकारी फॉल्क्स पर दबाव बनाना शुरू किया और उसी ओवर में 2 शानदार चौके जड़ दिए। इन शॉट्स से न सिर्फ स्कोर बढ़ा बल्कि दर्शकों में भी जोश भर गया। रोहित के इस आक्रामक अंदाज को देखकर शुभमन गिल भी पीछे रहने वाले नहीं थे। 7वें ओवर में उन्होंने अपना गियर बदला और एक खूबसूरत छक्का तथा एक शानदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद गिल का आत्मविश्वास और बढ़ता गया। 9वें ओवर में गिल के बल्ले से 2 बेहतरीन टाइमिंग वाले चौके देखने को मिले, जिससे भारतीय पारी को अच्छी रफ्तार मिलने लगी। देखते ही देखते भारत का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे और गैप्स में गेंद डालकर आसानी से रन बना रहे थे। इस तरह शुरुआती दबाव से उभरते हुए भारत ने पावर प्ले के पहले 10 ओवर पूरे किए। 10 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 57 रन था और सबसे अहम बात यह रही कि कोई भी विकेट नहीं गिरा था। यह एक ठोस और समझदारी भरी शुरुआत थी, जिसने आगे की पारी के लिए मजबूत नींव रख दी। जिसके बाद 11वां ओवर लेकर आए क्रिस्टियन क्लार्क, लेकिन उनका स्वागत रोहित शर्मा ने शानदार चौके के साथ किया। गेंद बल्ले से निकलते ही सीमा रेखा पार कर गई और इसी आक्रामक अंदाज के साथ भारत ने दूसरे पावर प्ले का आगाज कर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामकता और संयम का अच्छा संतुलन बनाए रखा। सिंगल और डबल के जरिए स्कोर बोर्ड को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह नियंत्रण में है। लेकिन 13वें ओवर में कहानी ने अचानक करवट ली। एक बार फिर गेंद थामे क्रिस्टियन क्लार्क और इस बार उनकी दूसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में चूक गए। गेंद हवा में उठी और विल यंग ने कोई गलती नहीं की और एक शानदार कैच पकड़ लिया। रोहित शर्मा का विकेट गिरते ही स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। उन्होंने 38 गेंदों पर 24 रन बनाए थे। ये पारी भले ही बड़ी नहीं थी, लेकिन उन्होंने पारी को संभालने में अहम भूमिका निभाई। अब बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली। जैसे ही उन्होंने क्रीज संभाली, दर्शकों की उम्मीदें फिर से जाग उठी। विराट ने अपना खाता एक शानदार चौके के साथ खोला और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। इस समय भारत का स्कोर 79 रन पर एक विकेट था। रोहित के आउट होने के बाद विराट और कप्तान शुभमन गिल ने बिना किसी जल्दबाजी के पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने सिंगल डबल पर ध्यान दिया और विकेट बचाते हुए रन जोड़ते रहे। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए काइल जेमिसन, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने उन्हें चौका झड़कर संदेश दे दिया कि वह किसी भी दबाव में नहीं है। इसी चौके के साथ गिल ने अपना अर्धशतक पूरा किया और भारत का स्कोर भी 100 रन के पार पहुंच गया। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। काइल जेमिसन ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान शुभमन गिल को डेरिल मिचेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। गिल ने 53 गेंदों में 56 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, जिसमें 9 चौके और एक बेहतरीन छक्का शामिल था। उनके आउट होते ही न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह हावी होती हुई नजर आने लगी। गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दे रहे थे। 2 विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए श्रेयस अय्यर। अब लक्ष्य साफ था, कोई जोखिम नहीं, सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करना।
विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने समझदारी से खेलते हुए पारी को संभाला। 20 ओवर की समाप्ति तक दोनों ने बिना कोई बड़ा खतरा उठाए टीम को आगे बढ़ाया। अब 20 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 112 रन पर 2 विकेट था। वही 21वें ओवर के बाद मुकाबले की रफ्तार अचानक थमती हुई नजर आई। जहां 21वां ओवर पूरी तरह से गेंदबाज के नाम रहा, इस ओवर में रन तो दूर, स्ट्राइक रोटेट करना भी भारतीय बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं दिखा। मैदान पर सन्नाटा सा छा गया था और ऐसा लगने लगा था कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज धीरे धीरे मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। इसके बाद 22वें ओवर में भारत को एक और करारा झटका लगा। श्रेयस अय्यर, जो अब तक क्रीज पर जमने की कोशिश कर रहे थे, ने क्रिस्टियन क्लार्क की गेंद पर कवर्स के ऊपर से आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास किया। बल्ले से शॉट अच्छा निकला, लेकिन हवा में ज्यादा देर टिक गया। वहीं कवर्स के ऊपर पहले से ही माइकल ब्रेसवेल तैनात थे, जिन्होंने बिना किसी गलती के एक आसान सा कैच लपक लिया। इस तरह श्रेयस अय्यर की पारी का अंत हो गया। उन्होंने भारत के लिए 17 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 8 रन बनाए। 3 विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए केएल राहुल। उनसे उम्मीद थी कि वह एक छोर संभालेंगे और विराट कोहली के साथ मिलकर पारी को स्थिरता देंगे। कुछ ओवर तक दोनों ने संभलकर खेलते हुए सिंगल डबल से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन 24वें ओवर में क्रिस्टियन क्लार्क की तीसरी गेंद पर विराट कोहली सिंगल लेने के चक्कर में पूरी तरह चूक गए और गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई। कोहली क्लीन बोल्ड हो गए। विराट कोहली का इस तरह आउट होना भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। उन्होंने 29 गेंदों का सामना करते हुए 23 रन बनाए, लेकिन वे पारी को आगे नहीं बढ़ा सके। जैसे ही विराट पवेलियन लौटे, भारतीय डगआउट में खामोशी छा गई। विराट के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर आए। उस समय टीम इंडिया का स्कोर 118 रन पर 4 विकेट हो चुका था। क्रीज पर मौजूद दोनों बल्लेबाज नए थे और दबाव साफ दिखाई दे रहा था। टीम को इन दोनों से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। आने वाले ओवरों में भारत ने सतर्कता के साथ खेलना जारी रखा। रन सिंगल और डबल तक सीमित रह गए। रनों की गति काफी धीमी हो गई और दर्शकों को लंबे समय तक किसी बाउंड्री का इंतजार करना पड़ा। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी इतनी सटीक थी कि भारतीय बल्लेबाज हर गेंद पर संघर्ष करते नजर आए। 21वें से 30वें ओवर के बीच भारत सिर्फ एक ही बाउंड्री लगा सका। इस दौरान टीम ने 2 अहम विकेट भी गंवाए और दबाव लगातार बढ़ता चला गया। 30 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 142 रन पर 4 विकेट था। वही 30 ओवर के बाद मुकाबले की रफ्तार कुछ थमती हुई नजर आने लगी। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने सटीक लाइन लेंथ के साथ भारत के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। हर रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। जहां 31वें से 33वें ओवर तक का खेल काफी शांत रहा। मैदान पर कोई बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से स्ट्राइक रोटेट की। सिंगल डबल के सहारे स्कोर बोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा था। अब भारत को रन गति बढ़ाने की सख्त जरूरत थी। दोनों बल्लेबाज क्रीज पर जम चुके थे और मौका मिलते ही गेंदबाजों पर दबाव बनाने के लिए तैयार दिख रहे थे। 34वां ओवर लेकर आए जैकरी फॉल्क्स और इसी ओवर की पहली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा ने शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया। यह शॉट सिर्फ 4 रन नहीं था, बल्कि भारत के इरादों का साफ संकेत भी था कि अब पारी को आगे ले जाने का वक्त आ चुका है। 35वां ओवर फिर से थोड़ा शांत रहा, लेकिन 36वें ओवर में केएल राहुल ने रंग जमा दिया। जैकरी फॉल्क्स की गेंदों पर राहुल ने 2 बेहतरीन चौके लगाए और मैदान में बैठे दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया। इसी ओवर के दौरान राहुल और जडेजा के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। लगातार गिरते विकेटों के बाद यह साझेदारी भारत के लिए किसी राहत की सांस से कम नहीं थी। दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल साफ दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि यही जोड़ी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा सकती है। लेकिन क्रिकेट का खेल कब करवट ले ले कोई नहीं जानता। जहां 39वां ओवर लेकर आए माइकल ब्रेसवेल ने मैच में बड़ा मोड़ ला दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर जडेजा ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली गई और उनका शानदार कैच लपक लिया गया। यह टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका था। जडेजा ने 44 गेंदों में 27 रन की अहम पारी खेली और भारत ने अपना 5वां विकेट गंवा दिया। जडेजा के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए नीतीश रेड्डी आए, जिन्हें वॉशिंगटन सुंदर की जगह टीम में मौका मिला था। एक छोर पर केएल राहुल मजबूती से डटे हुए थे। 40वें ओवर में राहुल ने एक शानदार चौका जड़ते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी यह पारी दबाव में खेली गई एक परिपक्व पारी थी।
अब 40 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 199 रन पर 5 विकेट हो चुका था और अब निगाहें अंतिम 10 ओवरों में तेज रन बनाने पर टिकी हुई थीं। जिसके बाद 41वें ओवर में टीम इंडिया का स्कोर भी 200 रन के पार पहुंच गया। लेकिन 41वें और 42वें ओवर में उन्होंने इतनी कसी हुई गेंदबाजी की कि रन बनाना बेहद मुश्किल हो गया। हर गेंद पर बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर किया जा रहा था। कोई ढीली गेंद नहीं, कोई आसान मौका नहीं। केएल राहुल और नीतीश रेड्डी स्ट्राइक तो रोटेट कर रहे थे, लेकिन बड़े शॉट्स के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। जिसके बाद 43वें ओवर की पहली ही गेंद पर केएल राहुल ने माइकल ब्रेसवेल को एक शानदार चौका झड़कर जैसे इस दबाव को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद ब्रेसवेल ने जबरदस्त वापसी की और अगली 5 गेंदों पर राहुल को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच यह जंग देखने लायक थी। अगले ओवर में नीतीश रेड्डी ने भी अपना इरादा साफ कर दिया। उन्होंने क्रिस्टियन क्लार्क की एक गेंद को पूरी ताकत से हवा में भेज दिया और एक शानदार छक्का जड़ दिया। इस छक्के के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के तेवर बदलते नजर आए। लेकिन इसके बाद अगले 2 ओवरों में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने फिर से मैच पर पकड़ बना ली। सटीक लाइन लेंथ और शानदार फील्डिंग के चलते रन निकालना एक बार फिर मुश्किल हो गया। इसी बढ़ते दबाव में नीतीश रेड्डी खुद को संभाल नहीं पाए। 46वें ओवर में जैकेरी फॉल्क्स की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा बाउंड्री पर खड़े ग्लेन फिलिप्स के हाथों में चली गई। नीतीश रेड्डी ने भारत के लिए 20 रनों की अहम पारी खेली, लेकिन वह इसे और बड़ा नहीं बना सके। अब बल्लेबाजी के लिए आए हर्षित राणा। उनसे भी कुछ तेज रन बनाने की उम्मीद थी, लेकिन वह ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं पाए। जेडन लेनॉक्स की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने एक आसान सा कैच दे दिया, जिसे कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने लपक लिया। हर्षित राणा केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब सारा भार एक छोर पर खड़े केएल राहुल पर आ चुका था। दूसरे छोर से उनका साथ देने के लिए मोहम्मद सिराज आए, जिसके बाद पारी का सेकंड लास्ट ओवर लेकर आए काइल जेमिसन। सामने केएल राहुल थे और उनकी नजरें अपने शतक पर टिकी थीं। ओवर की पहली ही गेंद पर राहुल ने शानदार चौका जड़ दिया। अब उन्हें अपने एक दिवसीय शतक के लिए केवल 4 रनों की जरूरत थी। ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल ने जबरदस्त शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे सामने की ओर छक्के के लिए भेज दिया। गेंद जैसे ही सीमा रेखा के पार गई, पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। केएल राहुल ने अपना शानदार एक दिवसीय शतक पूरा कर लिया, वो भी सिर्फ 87 गेंदों पर। आखिरी ओवर में भी राहुल का बल्ला रुका नहीं, उन्होंने 2 शानदार चौके लगाए। इस तरह टीम इंडिया ने 50 ओवर में 284 रन बनाए। केएल राहुल नाबाद रहे और उन्होंने 92 गेंदों में 112 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 1 छक्का शामिल था। अब भारत ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 285 रनों का लक्ष्य रखा था। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी। ओपनिंग की जिम्मेदारी अनुभवी डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स के कंधों पर थी, जबकि भारत की ओर से नई गेंद थमाई गई मोहम्मद सिराज को। पारी की शुरुआत डेवोन कॉनवे ने पूरे आत्मविश्वास के साथ की। पहले ही ओवर में उन्होंने एक शानदार चौका जड़ते हुए यह संकेत दे दिया कि वह बेहतरीन लय में है। जहां शुरुआती कुछ ओवरों में दोनों ओपनरों ने संभलकर खेलते हुए गेंद को समझने की कोशिश की। 5 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड ने बिना कोई विकेट गंवाए 22 रन जोड़ लिए थे और ऐसा लग रहा था कि वे धीरे धीरे रन गति बढ़ाने की तैयारी में हैं। लेकिन छठे ओवर में मुकाबले की दिशा अचानक बदल गई। गेंदबाजी के लिए आए युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने अपनी पहली ही गेंद पर डेवोन कॉनवे के बल्ले का हल्का सा किनारा निकलवाया। गेंद सीधे विकेट कीपर के पास गई, लेकिन केएल राहुल से कैच छूट गया। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो न्यूजीलैंड को जीवन दान मिल गया हो और भारतीय खेमे में निराशा की लहर दौड़ गई हो। अगली ही गेंद पर हर्षित राणा ने शानदार वापसी की। तेज रफ्तार से आती गेंद सीधे स्टंप से टकराई और डेवोन कॉनवे क्लीन बोल्ड हो गए। स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। भारतीय खिलाड़ी जोश से भर गए और न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा। डेवोन कॉनवे 21 गेंदों पर सिर्फ 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस विकेट के बाद भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से हावी नजर आने लगे। कॉनवे के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए विल यंग क्रीज पर आए, लेकिन हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज की जोड़ी ने लगातार सटीक लाइन और लेंथ से दबाव बनाए रखा। रन बनाना आसान नहीं था, हर गेंद पर बल्लेबाजों को सोच समझकर खेलना पड़ रहा था। कीवी बल्लेबाजों ने कोई बड़ा जोखिम न लेते हुए पारी को संभालने की कोशिश की और विकेट बचाना अपनी प्राथमिकता बना ली। पहले पावर प्ले यानी 10 ओवर के खत्म होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर 34 रन पर 1 विकेट था। भारत ने शुरुआती ओवरों में ही यह साफ कर दिया था कि लक्ष्य का पीछा आसान नहीं होने वाला है। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी की कमान एक छोर से प्रसिद्ध कृष्णा
और दूसरे छोर से नीतीश रेड्डी को सौंपी। दोनों ही गेंदबाजों ने आते ही ऐसी सटीक लाइन लेंथ पकड़ी कि कीवी बल्लेबाजों के लिए रन निकालना बेहद मुश्किल हो गया। हर गेंद पर दबाव साफ नजर आ रहा था। टीम इंडिया की फील्डिंग भी कसी हुई थी और सिंगल लेना तक चुनौती बन चुका था। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हाथ खोलना तो दूर, गेंद को समझने में ही उलझे हुए दिख रहे थे। जहां 13वें ओवर में यही दबाव आखिरकार रंग ले आया। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी धारदार गेंद से हेनरी निकोल्स को पूरी तरह चकमा दे दिया। जी हां, निकोल्स एक पुल शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद उनके बल्ले का भारी किनारा लेकर सीधा स्टंप से जा टकराई और निकोल्स हक्का बक्का रह गए। इसी के साथ कीवी टीम को दूसरा झटका लग गया, जहां हेनरी निकोल्स इस पारी में कुछ खास नहीं कर पाए और 24 गेंदों में महज 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस विकेट के साथ ही न्यूजीलैंड का स्कोर 46 रन पर 2 विकेट हो गया और दबाव और भी गहरा गया। अब क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए डेरियल मिचेल आए। उनसे उम्मीद थी कि वह पारी को संभालेंगे और रन गति को आगे बढ़ाएंगे। जहां 14वें ओवर में डेरियल मिचेल ने नीतीश रेड्डी की आखिरी गेंद पर शानदार छक्का झड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। यह शॉट न सिर्फ टाइमिंग का बेहतरीन नमूना था, बल्कि न्यूजीलैंड के खेमे में थोड़ी राहत भी लेकर आया। इसके बाद बल्लेबाजों ने आक्रामकता के बजाय समझदारी को दिखाई। जोखिम भरे शॉट से बचते हुए सिंगल और डबल के जरिए स्कोर बोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। 16वें ओवर में डेरियल मिचेल ने रविंद्र जडेजा की गेंद पर एक खूबसूरत चौका लगाकर दर्शकों का ध्यान खींचा। 17वां और 18वां ओवर बेहद शांत रहे। ऐसा लग रहा था मानो बल्लेबाज गेंद को सिर्फ देख रहे हों और उसे खेलने का कोई इरादा ही ना हो। इस तरह 20 ओवर की समाप्ति पर न्यूजीलैंड का स्कोर 82 रन पर 2 विकेट था। स्थिति यह थी कि अभी भी जीत के लिए उन्हें 180 गेंदों में 203 रन की दरकार थी। हालांकि इसके बाद भारत के दोनों ही स्पिनरों ने शानदार अनुशासन के साथ गेंदबाजी की। लाइन और लेंथ इतनी सटीक थी कि बल्लेबाजों के लिए बड़े शॉट खेलना आसान नहीं था। फील्डिंग भी कसी हुई थी, जिससे सिंगल निकालना तक मुश्किल हो रहा था। 23वें ओवर में एक बार फिर डेरियल मिचेल ने कुलदीप यादव की गेंद पर शानदार चौका लगाया, लेकिन इसके बाद खेल की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई। रन बनाना मुश्किल नजर आने लगा और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भारतीय स्पिन आक्रमण ने पूरी तरह मैच पर पकड़ बना ली है। बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाते हुए बड़े शॉट्स के बजाय स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया। इसी रणनीति का फायदा 27वें ओवर में देखने को मिला, जब डेरियल मिचेल ने एक आसान सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह पारी उनके अनुभव और धैर्य का शानदार उदाहरण थी। इसी ओवर में विल यंग ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया, जिससे न्यूजीलैंड के खेमे में थोड़ी राहत की सांस ली गई। दोनों बल्लेबाजों ने मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभाल कर रखा था, लेकिन इसके बावजूद न्यूजीलैंड को अभी भी जीत के लिए काफी रनों की दरकार थी। 28वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव और इस बार भी मिचेल ने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने एक खूबसूरत चौका लगाकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और रन गति को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की। 29वें ओवर में भी एक बाउंड्री देखने को मिली, लेकिन इसके अलावा बल्लेबाज ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। 30 ओवर पूरे होते होते न्यूजीलैंड का स्कोर 149 रन पर 2 विकेट हो गया था। इसके बाद 31वां ओवर कराने के लिए रविंद्र जडेजा को आक्रमण पर लगाया गया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर डेरियल मिचेल ने शानदार टाइमिंग के साथ एक जोरदार चौका जड़ दिया, जिससे स्टेडियम में बैठे दर्शकों में हलचल मच गई। हालांकि जडेजा ने तुरंत अपनी लय पकड़ ली और अगली 4 गेंदों पर कसी हुई लाइन लेंथ के साथ बल्लेबाजों को बांध कर रखा। 32वें ओवर में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने फिर एक चौका जरूर निकाला, लेकिन उसके बाद अगले 2 ओवर बेहद शांत रहे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बल्लेबाज गेंद को ठीक से पढ़ ही नहीं पा रहे हों और भारतीय गेंदबाज पूरी तरह मैच पर नियंत्रण बना चुके हों। 35वें ओवर में विल यंग ने रविंद्र जडेजा की एक गेंद को बेहतरीन अंदाज में बाउंड्री के पार भेजा। यह चौका न केवल रन के लिहाज से अहम था, बल्कि इससे न्यूजीलैंड के खेमे में आत्मविश्वास भी लौटा। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाते हुए स्ट्राइक रोटेट करना शुरू किया। सिंगल और डबल के सहारे स्कोर बोर्ड को लगातार आगे बढ़ाया गया। 36वें ओवर में कुलदीप यादव की गेंदों पर विल यंग ने लगातार 2 खूबसूरत चौके लगाए, जिससे भारतीय खेमे में थोड़ी बेचैनी नजर आने लगी। अब साफ दिख रहा था कि दोनों बल्लेबाज लय में आ चुके हैं और किसी भी डीली गेंद को छोड़ने के मूड में नहीं थे। 37वां ओवर फिर से अपेक्षाकृत शांत रहा, जिसमें गेंदबाजों ने वापसी की कोशिश की और रन गति को कुछ हद तक थाम लिया। लेकिन असली मोड़ 38वें ओवर में आया। कुलदीप यादव की आखिरी गेंद पर विल यंग ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई और नीतीश रेड्डी ने शानदार फुर्ती दिखाते हुए कैच लपक लिया।
ये न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि विल यंग शानदार फॉर्म में दिख रहे थे। उन्होंने 98 गेंदों का सामना करते हुए 87 रनों की बेहतरीन पारी खेली। उनके आउट होते ही न्यूजीलैंड को तीसरा बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 40 ओवर पूरे होते होते न्यूजीलैंड का स्कोर 227 रनों तक पहुंच चुका था। अब लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं था और जीत के लिए केवल 58 रनों की जरूरत बाकी थी। मैच पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर खड़ा था, जहां एक ओर न्यूजीलैंड जीत की ओर बढ़ रहा था तो दूसरी ओर भारत आखिरी कोशिशों में जुटा हुआ था। इसी शांति को तोड़ते हुए डेरिल मिचेल ने 42वें ओवर की पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर अपना शानदार शतक पूरा किया। उस पल के बाद से मैच न्यूजीलैंड की पकड़ में जाता हुआ नजर आने लगा। हालांकि तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं थी। टीम इंडिया के लिए अभी भी एक उम्मीद बाकी थी और वह उम्मीद थी डेरिल मिचेल का विकेट। अगर भारतीय गेंदबाज उन्हें आउट कर लेते तो मुकाबले में फिर से जान आ सकती थी, लेकिन मिचेल ने उस मौके को अपने पास आने ही नहीं दिया। दूसरी ओर ग्लेन फिलिप्स भी क्रीज पर जम चुके थे और दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी भरी बल्लेबाजी का बेहतरीन नमूना पेश किया। सिंगल डबल के जरिए स्कोर को लगातार आगे बढ़ाया गया और बीच बीच में लगाए गए शानदार चौकों ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। जैसे जैसे ओवर कम होते गए, न्यूजीलैंड की जीत की ओर कदम और तेज होते चले गए। 45 ओवर की समाप्ति पर कीवी बल्लेबाजों ने 284 रन बना लिए थे। अब जीत के लिए सिर्फ 30 गेंदों में 24 रनों की दरकार थी, जो इस स्तर की बल्लेबाजी को देखते हुए बेहद आसान लक्ष्य लग रहा था। 47वां ओवर करने आए प्रसिद्ध कृष्णा को ग्लेन फिलिप्स ने सामने की ओर शानदार छक्का जड़ दिया। उस एक शॉट ने लगभग मुकाबले की तस्वीर साफ कर दी। अब न्यूजीलैंड को जीत के लिए केवल 10 रनों की जरूरत रह गई थी। भारतीय खेमे में निराशा साफ झलक रही थी, जबकि कीवी डगआउट में जीत की खुशी पहले ही महसूस की जाने लगी थी। आखिरकार 48वें ओवर की तीसरी गेंद पर डेरिल मिचेल ने शानदार चौका जड़कर न्यूजीलैंड को यादगार जीत दिला दी। मिचेल 131 रन बनाकर नाबाद लौटे और अपनी टीम को 7 विकेट से जीत दिलाई। इस जीत के साथ ही भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर आकर खड़ी हो गई, जिससे अब निर्णायक मुकाबले का रोमांच और भी बढ़ गया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।